मुस्तफा, क्या खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? क्या शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है? जी, अगर अंजना आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो एमए जैन जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है साउथ वेस्ट रीजन के एनसीबी के, उन्होंने इस वक्त अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस वक्त आज कोई भी गिरफ्तारी यानी कि शौविक या सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं होनी है। स्पेकुलेशन ना करें, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से अभी भी एनसीबी के इस दफ्तर के अंदर पूछताछ जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं, वो लोग एनसीबी के दफ्तर में ही हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अब क्या एनसीबी उन्हें कल फिर से आने के लिए समन करती है, ये एक सवाल बनता है। लेकिन जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि आज इन दोनों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अंजन, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। ये एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से कई घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है। दरअसल आज सुबह 6:45 पर रेड डाली थी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर। ये सुनिए वहां से क्या जानकारी दी जा रही है, सुनिए। We are talking to them. We are evaluating the evidence. Whenever we take any action, we will let you know. Possibility of arrest is open, sir. The possibility. No speculation, please. Possibility of arrest is open, sir. Sir, are they cooperating, sir? Are they cooperating? Thank you, investigation, sir. Are they cooperating? Sir, is the arrest, sir? Can they be kept? Can they be kept the whole nights of questioning? Can they be kept the whole night of questioning, sir? के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से लगातार वहां पर पूछताछ हो रही है। आज सुबह रेड 6:45 पर सुबह से ही हाई एक्शन का दिन रहा। वहीं पर ही रेड के बाद सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती दोनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। रिया के घर पर यह रेड हुई थी और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ चल रही थी। इस बीच खबर ये आई कि शौविक ने कई बातें मान ली हैं। ड्रग्स खरीदने की बात स्वीकार ली है रिया के भाई ने। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर को तकलीफ में मत डाल। अरे क्या बोले? सर को तकलीफ में मत डाल। अरे क्या बोले? सिंह भी हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ से। हमारे तमाम सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हलचल वहां पर तेज जरूर है, अधिकारी बाहर आकर जानकारी दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, रिया के भाई शौविक से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ड्रग्स कनेक्शन पर शौविक से पूछताछ खत्म हुई है। कई घंटों की ये पूछताछ चली और शौविक से ये पूछताछ खत्म हो गई है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अंजना, जो एनसीबी के सूत्र हैं उनका कहना है कि दोनों शौविक और जो सैमुअल मिरांडा है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी भी पूछताछ जारी। आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम फिलहाल शौविक चक्रवर्ती और जो सैमुअल मिरांडा है उससे पूछताछ कर रही है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया आज तक को कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। 2 से 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। कुछ पूछताछ में खुलासे, बड़े खुलासे किए हैं और वो जो एविडेंस था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास उससे कोऑपरेट कर गए हैं, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी ऑन पेपर दिखाई जाएगी, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया है। दोपहर तक जिस तरह के एविडेंस और जिस तरह की पूछताछ चल रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, कल सम्मन भेजेंगे। लेकिन अचानक से यू टर्न हुआ है। जिस तरह से दोनों ने को जब ड्रग पैडलर के सामने आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया गया, उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक शौविक और मिरांडा को गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। फिलहाल की बात करें तो यहां पर अभी भी पूछताछ चल रही है। केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो अभी भी अंदर मौजूद है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन
केपीएस मल्होत्रा ने आज तक को बताया है कि जो शोविक है और जो सैमुअल मिरांडा है उसको जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पूछताछ के बाद उन दोनों ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो एविडेंस था उससे मेल खाए हैं, जिसके बाद ये बड़ी खबर मिल रही है कि जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। अंजना, क्या रिया को समन किया गया है? अरविंद, रिया को समन किया गया है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत मुमकिन है कि रिया को सम्मन भेजा जा सकता है, लेकिन हमारे पास अभी इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अंजना, फिलहाल जब यहाँ पर हलचल बढ़ी है, एक अधिकारी जो पूछताछ में शामिल थे वो निकल कर के आए, लेकिन अभी भी जो एनसीबी की टीम है, जो डिप्टी डायरेक्टर है ऑप्स केपीएस मल्होत्रा, वो अंदर है। उन्होंने हमें पुष्टि की है कि बहुत जल्द दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। शोविक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोपहर तक जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया था कि पूछताछ जारी है, सैमुअल मिरांडा ने बकायदा एक्सेप्ट किया था कि वो ड्रग्स खरीदा था सुशांत के लिए, और उसके अलावा कई खुलासे किए थे शोविक और सैमुअल मिरांडा ने। लेकिन जब दो ड्रग पैडलर जिनको गिरफ्तार किया गया है, जैद और बासित, उनके सामने बैठाकर कन्फ्रंट किया गया तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले जिसके बाद ये मन बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि इनके गिरफ्तारी का बैकग्राउंड बनता है, जिसके बाद ये तैयारी है। और हमें बकायदा जो जानकारी दी है केपीएस मल्होत्रा ने, उसके मुताबिक बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी, बड़ी खबर अरविंद ओझा दे रहे हैं, किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जो एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ऐसे कई वक्त पर पूछताछ के दौरान ऐसी कई बातें आई अरविंद, जो आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो पूरी तरह से मामला बढ़ रहा था इनके खिलाफ, वो पुख्ता मकाम तक पहुंच गया है। अरविंद, बिल्कुल पुख्ता मुकाम तक पहुंच गया। और अंजना, मैं आपको बताऊं कि कल ही आज तक ने बड़ा खुलासा किया था, सबसे बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक तरीके से कहे तो एविडेंस था दोनों भाई बहन के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से ही ड्रग्स की मांग कर रही थी और शोविक ये भी दावा कर रहा था कि वो अरेंज करा देगा। उसके इस खुलासे, आज तक के खुलासे के बाद आज सुबह 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रणनीति के तहत जो शोविक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती है, उसके घर पर धावा बोला। तकरीबन 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सम्मन भेजा गया दोनों को। ये बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, यहाँ पर लाया गया। 8 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ जारी है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमें एनसीबी के सूत्रों ने कंफर्म किया कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है शोविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की। दरअसल आपको बताऊं कि कई एविडेंस ईडी ने भी दिए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी कई डेटा खंगाला था। शोविक चक्रवर्ती के कई ड्रग पैडलर से बातचीत की सीडीआर भी मिली थी। तो कई ऐसे एविडेंस थे, पूछताछ की जरूरत थी, पूछताछ हुई है। दोपहर के वक्त तक बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिला था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन अरविंद बने रहिए। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा एनसीबी की तरफ से जानकारी आ रही है कि फैसला ले लिया गया है, गिरफ्तारी अब होगी, अरेस्ट मेमो सर्व किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर ही दोनों की खास तौर पर शोविक की गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, शोविक से पूछताछ के बाद अब कुछ ही देर में गिरफ्तारी होगी। फैसला ले लिया गया है, अरेस्ट मेमो सर्व करके अब गिरफ्तारी होगी शोविक चक्रवर्ती की। दरअसल आज सुबह ही रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड के बाद से ही पूछताछ हो रही थी। शोविक चक्रवर्ती जो उसका भाई है उससे पूछताछ हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। पूछताछ के जरिए ही अरविंद ये साफ हो गया था कि मामला अब इस हद तक पहुंच गया है कि एक तरफ सबूत भी है, आमना सामना भी पेडलर्स के साथ कराया गया। और आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे एनडीपीएस एक्ट में अगर हम देखें तो जो बयान होता है, इकबालिया बयान किसी भी पेडलर का, वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होता है। अरविंद जी बिल्कुल, 67 एनडीपीएस एक्ट होता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पुलिस और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या डीआरआई में की एजेंसियों में यही फर्क है कि अगर कोई आरोपी पुलिस के सामने बयान देता है तो वो 161 का बयान है, जिसकी अदालत में बहुत प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन
एनडीपीएस एक्ट 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई भी शख्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान देता है तो वो अदालत में एडमिसेबल है और उसके आधार पर सजा हो सकती है। यहाँ पर तो काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी ज्यादा है, पैसों का ट्रांजैक्शन है ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ भी और शोविक के खिलाफ भी। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी अभी आज तक को ये जानकारी दी है कि गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया गया है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। यहाँ पर अगर बता दूं तो जो शोविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा है अभी भी इसके अंदर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त पूछताछ हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर जो हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि जो शोविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा उनको गिरफ्तार करने का फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर लिया है। फॉर्मल प्रोसेस केवल बाकी है, फॉर्मली जो फॉर्मेलिटी है वो चल रही है। फिलहाल अरविंद रुके रहिए, वहां पर बाहर आए अधिकारी ने जो जानकारी दी थी बाहर आकर वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। अरविंद बने रहिए बड़ी खबर पर, सुनिए क्या कहा गया वहां पर मौजूद अधिकारी की तरफ से बाहर आकर मीडिया को। Has there been an arrest, sir? Has there been an arrest? No arrest as yet. We are talking to them. We are evaluating the evidence. Whenever we take any action, we will let you know. से आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। Has there been an arrest, sir? Has there been an arrest? No arrest as yet. We are talking to them. We are evaluating the evidence. Whenever we take any action, we will let you know. एनसीबी के वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी हम तमाम बातों को सबूतों को देख रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है और जो आज तक को मिली है जानकारी उसके मुताबिक फैसला ले लिया गया है। जिस तरह के सबूत अभी तक हैं उनके आधार पर गिरफ्तारी होगी, अब फॉर्मेलिटी ही बाकी है। आपको फिर से लिए चलते हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, मतलब इतना तो साफ है कि लगातार एनसीबी की जो ये टीम वहां पर पहुंची और ताबड़तोड़ उन्होंने एक्शन लिया, आज रेड भी सुबह अचानक कर दी, उसके बाद से उनके हाथ ऐसा कुछ लगा है जिसकी वजह से वो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं। अरविंद जी बिल्कुल, और बताऊं कई एविडेंस पहले भी थे, ईडी ने भी दिए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के पास भी थे और शायद यही वजह है कि आज दोनों जगह पर सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। शोविक चक्रवर्ती के घर पर और सैमुअल मिरांडा के घर पर तकरीबन 3 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ डिजिटल डिवाइस थे उनको सीज किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसके बाद दोनों को ही सम्मन किया। दोनों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रोब ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही अगर आपको ये बिल्डिंग दिखाऊं, ये मुंबई यूनिट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दफ्तर है और यहाँ पर दोनों से 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पूछताछ की जा रही है। दोपहर के वक्त तक बहुत कुछ कंक्लूजन नहीं मिला था, लेकिन अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक को बताया है कि गिरफ्तार दोनों को करने का फैसला ले लिया गया है। फिलहाल जो उनके बयान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद उनको गिरफ्तार भी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है कि जिस तरीके से एविडेंस मिल रहे थे शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ, अब उन पर शिकंजा एक तरीके से कहें तो कस चुका है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहे तो वो बाकी रह गया है, एक औपचारिकता बाकी रह गई है। उसके अलावा मैं बताऊं कि अब इन दोनों की गिरफ्तारी से रिया से भी जरूर पूछताछ होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, क्योंकि रिया के खिलाफ भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि रिया के खिलाफ भी काफी ज्यादा एविडेंस है। उसके अलावा जाहिर सी बात है शोविक के साथ रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट था जिसका खुलासा आज तक ने सबसे पहले किया था, जिसमें बकायदा रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की मांग कर रही थी। वो कहती उसमें दिखाई दे रही थी कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स का सिगरेट पीता है। वो अपने भाई से किसी और शख्स के लिए ड्रग्स की डिमांड कर रही थी और शोविक चक्रवर्ती ये दावा कर रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करवा देगा। बकायदा 5 ग्राम का भी जिक्र किया जा रहा था। तो ऐसे में ये काफी बड़ा एविडेंस था। इसके अलावा ईडी ने भी काफी एविडेंस दिए थे और मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डिजिटल डिवाइस से, मोबाइल फोन से कई डेटा खंगाले, सीडीआर खंगाला, कई ऐसे व्हाट्सएप खंगाले,
कनेक्टिविटी जोड़ी, जो अगर ड्रग्स नहीं भी बरामद हुआ तो ये कनेक्टिविटी और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान है वो काफी मायने रखता है। उसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दोनों को गिरफ्तार करेगी। साथ ही साथ जो दो ड्रग पेडलर थे, जैद और उसके अलावा अब्दुल बासित, और अभी कुछ देर पहले एक ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों के बयानों के आधार पर और कुछ एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीडीआर है, इसके आधार पर तो ये तय हो चुका है, फैसला हो चुका है, गिरफ्तारी होने वाली है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार होगा, ये खबर आप वहां से दे रहे हैं। अरेस्ट मेमो कुछ ही देर में जारी करके दिया जाएगा और गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। और जितने भी सबूत, ये दो तस्वीरें दरअसल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, आज सुबह ही रेड हुई थी, जिसके बाद से शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही थी एनसीबी की, और अब उसकी गिरफ्तारी का वक्त भी आ गया है। एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर वो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी अरविंद ओझा पूरी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, पहली बार पब्लिक स्पेस में कल जब व्हाट्सएप चैट आया रिया और उसके भाई शौविक का, तब से ही साफ था कि ये दोनों तो ड्रग्स, मतलब रिया मांग रही थी और ये पेडलर से ड्रग्स खरीद के फिर मुहैया करा रहा था। अरविंद, तो शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी होने वाली है। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं, आज सुबह से ही जबरदस्त हाई एक्शन डे रहा, क्योंकि सुबह सुबह 6:45 बजे एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड मारी और उसके बाद से सैमुअल मिरांडा भी फिर पूछताछ चल रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। सुशांत केस में आज सुबह से ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया और टारगेट था रिया चक्रवर्ती का घर। नारकोटिक्स टीम ने पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को उठाया। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आपको बताऊं सर, यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर, कोई सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर? सर सर्च ऑपरेशन चलेगा। सर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। उसके बाद एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। एनसीबी के अफसरों ने सैमुअल मिरांडा को उठा लिया। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है, वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी जॉइंट पूछताछ करेगी। सुशांत केस की अब तक की जांच में ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती के घर रेड पड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती का पूरा घर खंगाला गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी सदस्य को जांच एजेंसी उठाकर ले गई। वरना अभी तक तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में रिया और उसके भाई शौविक को सीबीआई के पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरों ने रिया चक्रवर्ती के घर पर ही धावा बोल दिया। यकीनन जिस तरह से रिया के घर पर रेड पड़ी है और उसके भाई शौविक को एनसीबी की टीम ने उठाया है, एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले होंगे। Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and arrest summons have been issued to Shovik and to Miranda. आज सुबह सुबह नारकोटिक्स ब्यूरो की 3 टीमें
अपने मिशन पर निकल गईं। 2 टीमों ने रिया चक्रवर्ती के घर धावा बोला तो तीसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट पर रेड डाली और आज तक ने ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश को दिखाई। नारकोटिक्स ब्यूरो के टारगेट पर वो ड्रग्स गैंग है जिसका कनेक्शन सुशांत केस से जुड़ रहा है और जिसका सीधा कनेक्शन रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से जुड़ रहा है। इन ड्रग्स के नामों का पूरा खुलासा करते हैं। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या। इस ड्रग्स गैंग में सुशांत केस का मुख्य किरदार रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती है और शोविक के बाद सैमुअल मिरांडा का नाम सुशांत केस में अहम है क्योंकि रिया के बाद सुशांत के घर से सीधा कनेक्शन शोविक और सैमुअल का ही है। शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की ड्रग चैट भी इस बात की तस्दीक करती है कि इन तीनों में ड्रग्स को लेकर तगड़ी खिचड़ी पक रही थी। अब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जिस मकसद से रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को उठाया वो भी समझ लीजिए। एनसीबी शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम को सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। They have been issued notice under Section 67 of NDPS Act to join the investigation. कोई है ना 67 का नोटिस देने के बाद उनसे बातचीत होगी। एनसीबी ने पूरे ड्रग्स गैंग को इसलिए एक साथ बिठाया ताकि कोई भी झूठ ना बोल सके। सीबीआई और ईडी की टीम पहले ही शोविक और सैमुअल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस दफा नारकोटिक्स टीम ने तगड़ा शिकंजा कसा है। सौरभ अख्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वाकई माना यही जा रहा है कि जिस तरह से एनसीबी का ये शिकंजा कसा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो तमाम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ जो रिया के घर से बरामद किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है उनमें। रिया के घर पर पहली बार पड़ा छापा। एनसीबी ने रिया के घर का कोना कोना छाना। रिया का पुराना फोन क्यों लेकर गई एनसीबी? रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर में 4 घंटे तक रही नारकोटिक्स की टीम। रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक ठीक से सोकर भी नहीं उठे थे और नारकोटिक्स की टीम घर के अंदर थी। सुशांत केस में सबूतों की तलाश रिया के घर में शुरू हुई तो 4 घंटे में एनसीबी ने कोना कोना छान मारा और सबूतों की तलाश में रिया के घर से कुछ सामान को एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। एनसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की, रिया के पुराने मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। शोविक का लैपटॉप भी एनसीबी ने कब्जे में ले लिया। शोविक चक्रवर्ती की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो आपसे कुछ देर पहले जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती के पुराने मोबाइल फोन में आखिर कौन सा राज छुपा है जो नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जानना चाहती है। क्या रिया के पुराने मोबाइल फोन में ड्रग पेडलर्स के नंबर है या फिर सुशांत की मौत का कोई सबूत है? गुरुवार को रिया और शोविक के बीच ड्रग्स चैट भी सामने आई थी जिसमें रिया शोविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है।
यकीनन नारकोटिक्स टीम शौविक और रिया के बीच हुई इस ड्रग्स चैट का पूरा नेटवर्क जानना चाहती है। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स का जाल कहां तक फैला है। शौविक का नाम सिर्फ रिया की चैट में ही नहीं बल्कि ड्रग्स तस्करी के आरोपी जैद बिलात्रा और बासित परिहार ने भी लिया है। ड्रग्स मामले की तफ्तीश किसी मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश जैसी नहीं होती। गुर्गे मुंह खोल रहे हैं, फटाफट राजफाश हो रहे हैं, धड़ाधड़ सबूत मिल रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी के संबंध सीधे ड्रग्स पैडलर से जुड़ रहे हैं। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स से सीधा संबंध इसलिए जुड़ रहा है कि उनकी न सिर्फ व्हाट्सएप चैट बल्कि तमाम ऐसे पेडलर्स हैं जो उसके नाम उगल रहे हैं। लेकिन ये शौविक चक्रवर्ती के बारे में बताया जा रहा है कि किसी फुटबॉल ग्राउंड से ड्रग्स को लेकर पूरा मामला इसका शुरू हुआ था। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।